हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी जेई एडवांस 2023। जी हाँ, ये 2023 का जेई एडवांस का इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये पूरा बेसिक्स क्वेश्चंस पे ही डिपेंड कर रहा है, पूरा बेसिक नॉलेज पे ही डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। तो बेसिक्स आनी चाहिए बच्चों। ये आपके पास दिख रहा है सर्किट है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इसमें कैपेसिटर है, 4 रेजिस्टेंस है, 2 बैटरी है और एक स्विच है। ये आपको दिख रहा है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द कैपेसिटर C is initially uncharged and the key is open. Fine. In this condition, a current of 1 ampere flows through 1 ohm resistor. Current of 1 ampere. ये 1 ampere है, ये 1 ampere करंट है यहाँ पर, flows through 1 ohm resistor. चलो अच्छी बात है। The key is closed at t is equal to 0. Which of the following statement is are correct? यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि एक से ज्यादा ऑप्शन आपको करेक्ट मिल सकते हैं। e to the power -1 की वैल्यू आपको दी गई है 0.36। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। The value of the resistance of R is 3 ohm. R की वैल्यू 3 ohm कह रहा है। For t less than 0, the value of current I1 बोल रहा है 2 एम्पियर। ओके, मतलब t less than 0, स्विच के ओपन होने के पहले करंट I1 की वैल्यू आपसे मांग रहा है। देखते हैं। t is equal to t0 plus 7.2 माइक्रोसेकंड। द करंट इन द कैपेसिटर इज 0.6 एम्पियर। ये भी चेक करना पड़ेगा। चारों अलग अलग ऑप्शन है बच्चों, चारों अलग अलग है, ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। फॉर t इंफिनिटी द चार्ज इन द कैपेसिटी 12 माइक्रोकूलम। तो आइए देखते हैं कि स्टार्ट कैसे लें। देखो ये पैरेलल सर्किट है, ये तो पैरेलल सर्किट है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि R वैल्यू 3 है भी या नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पर आपको दी गई है कि करंट जो इसमें 5 वोल्ट वाले में जो रास्ते में जो करंट है वो है 1 एम्पियर। ठीक है, देखो हम लोगों ने पढ़ाई करी थी CBSE बोर्ड में या IC बोर्ड में कि अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज हैं तो हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट EMF। शायद आपको याद हो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था कि EMF इक्विवेलेंट समेशन ऑफ EI by RI अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन RI। ये फॉर्मूला हम लोगों ने किया था CBSE लेवल में या स्कूल लेवल में, आप कह सकते हैं। ये फॉर्मूला किया हुआ है समेशन। देखो यहाँ पर जो टोटल इक्विवेलेंट होगा, मतलब अगर मैं 2 पैरेलल सर्किट ले लूँ, एक ये वाला और एक ये वाला ले लूँ, यहाँ पे एक मैं इमेजिनरी बैटरी लगा देता हूँ 0 वोल्ट वाला। ठीक है ना, तो मैं और इसकी बात कर लूँ पहले, तो मैं लिखूंगा E1 by R1 यानी कि 15 by R प्लस 0/3 होल डिवाइड बाय 1 by R प्लस 1/3। ये जो मुझे क्वांटिटी मिली, ये मिल गई टोटल EMF, कंबाइंड EMF ऑफ दीज 2 पैरेलल सर्किट। ठीक है ना, तो ये कितना होगा देख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये हो जाएगा हमारे पास 15 by 1 plus R/3 और यू कैन से 45 upon 3 plus R। 45 upon 3 plus R, दिस इज द टोटल EMF ऑफ दिस 2 कंबाइंड पैरेलल सर्किट्स। दोनों सर्किट को अगर हम कंबाइन करें, टोटल EMF मुझे वो मिलेगा। ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। इसमें करंट हमारे को मालूम है, दी गई है करंट। अगर ये बैटरी करंट कुछ देगा ना, मान लेते हैं ये ऐसा I1 है, ये I1 यहाँ पे है, तो आप इसको I2 नाम दे दो। करंट कुछ इधर आएगा तो कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। इसमें से करंट इधर ही जाएगा, कुछ इधर जाएगा। फिर क्योंकि अभी हम स्विच ओपन मान के काम कर रहे हैं। और करंट की बात करें तो इसमें इस वाले में करंट आपको गिवन है 1 एम्पियर। दिस इज 1 एम्पियर। दिस इज 0 वोल्ट बैटरी, यानी कि बैटरी यहाँ पे तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो हम लोगों ने E इक्विवेलेंट निकाला है। ठीक, और जब हम लोग करंट की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक के लिए आप वोल्टेज तो निकाल सकते हो ना, यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है ना, इस पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट X और Y।
देखो ये जो छोटा बैटरी है इट इज गेन, इसके लिए करंट गेन हो रहा है, ये छोटा बैटरी चार्ज अप हो रहा है बेसिकली। तो एक्स और वाई के लिए अगर आप वोल्टेज निकालोगे ना वी एक्स वाई, तो आप लिखोगे ई प्लस आई आर। क्या लिखोगे? वी एक्स वाई के लिए ई प्लस आई आर। ई एम एफ यहाँ 5 वोल्ट है, प्लस आई 1 है और आर भी 1 है, तो 6 वोल्ट आपको मिल रहा है। यहां से यहां तक आपके पास 6 वोल्ट मिल चुका है, ठीक है ना? ओके, तो मैं इस पैरेलल सर्किट के लिए भी काम कर सकते हैं हम लोग। 6 वोल्ट है का मतलब यहां से यहां 6 वोल्ट है, राइट, और यहां से यहां भी 6 वोल्ट है, तो इसमें करंट मालूम हो जाएगा आपको, ठीक है। 6 वोल्ट है, तो मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर क्या है? 3 है, और ये I1 है। तो 6 वोल्ट के लिए मैं अगर काम करूंगा तो I1 मुझे मिल जाएगा, I1 2 एम्पियर मुझे मिल जाएगा, I1 2 एम्पियर मुझे मिल गया। देखो यहाँ से जो करंट आया है 1 एम्पियर इधर गया, 2 एम्पियर इधर गया, दैट मीन्स टोटल 3 एम्पियर करंट की वैल्यू है I2। I2 इज 3 एम्पियर, है ना? अच्छी बात है, I2 हमारे को मिल गया 3 एम्पियर। अब मैं यहां से यहां अगर वोल्टेज की बात करूं, मतलब यहां A और B, तो वोल्टेज अक्रॉस AB मैं क्या लिखूंगा? 15 माइनस I2 इंटू आर, ये लिखूंगा मैं। तो वोल्टेज अक्रॉस AB तो 6 वोल्ट होगा, यहाँ 6 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट, तो पैरेलल है। तो 6 वोल्ट की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर 6 वोल्ट की बात करेंगे। और करंट हमारे पास वोल्टेज टोटल ये है 6 वोल्ट, ये 15 है मेरे पास, दिस इज 15 माइनस I2 3 एम्पियर होगा, क्योंकि यहाँ हमने निकाल लिया 1, यहाँ निकाल लिया 2, तो ये 3 एम्पियर तो होगा ही ना, 3 एम्पियर इंटू आर। तो 3R मुझे मिल जाएगा 15 माइनस 6 यानी कि 9, और R की वैल्यू आ गई 3 ओम। यस, पहला ऑप्शन तो मुझे मिल गई ना, R की वैल्यू 3 ओम। वी आर गेटिंग R की वैल्यू 3 ओम, ठीक है, पहला ऑप्शन तो करेक्ट आ गया। 40 लेस देन 0, द वैल्यू ऑफ करंट I1 इज 2 एम्पियर। बात सही है, 2 एम्पियर हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ के लिए, 2 एम्पियर। दो कितना इजी क्वेश्चन है, 2 एम्पियर निकाल चुके हैं। अब t is equal to t0 plus 7.2 microsecond. The current in the capacitor is 0.6 ampere. Current in the capacitor, ये दोनों चेक करना बाकी है अभी। और for t infinity the charge on the capacitor is 12 microcoulomb. क्या है? 12 microcoulomb है क्या? चेक कर लेते हैं। फोर्थ वाला d वाला काम अभी फटाफट चेक हो जाएगा। कैसे चेक हो जाएगा? t infinity का मतलब बहुत सारे टाइम के बाद क्या होता है कि कैपेसिटर एक बार चार्ज हो गया तो बाकी सबको ब्लॉक करता है, बाकी सबको वो ब्लॉक कर देता है। तो हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV, लिख सकते हैं ना, मैक्सिमम चार्ज टाइम इंफिनिटी। यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड है, और वोल्टेज हम लोगों ने यहाँ तक के लिए वोल्टेज निकाला वो 6 वोल्ट है, और पैरेलल में तो 6 वोल्ट ही चाहिए ना, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होगा, यहाँ के लिए 6 वोल्ट, तो यहाँ के लिए भी 6 वोल्ट, यानी कि इनफाइनाइट की जब हम बात करेंगे तो ये सैचुरेट हो चुका है, करंट को आने नहीं देगा। बहुत टाइम के बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद ये पूरा सैचुरेट हो चुका है, इस रास्ते पे ब्लॉक कर देगा, इसको करंट नहीं देगा। ये चार्ज अप हो चुका है, सैचुरेट हो गया है, ये करंट को फ्लो करने नहीं देगा ये कैपेसिटर। यानी कि अगर मैं 6 वोल्ट इसके लिए बोल रहा हूँ ना, तो 6 वोल्ट पूरा का पूरा ये रखेगा अपने पास, कैपेसिटर रखेगा। तो आप यहाँ पे ले लोगे 6 वोल्ट, ये 12 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा इसके पास। तो आपके पास डी ऑप्शन भी मिल गया, इस मैचिंग 12 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि t इक्वल टू t0 प्लस 7.2 सेकेंड, द करंट इन द कैपेसिटर इज 0.6 एम्पीयर है कि नहीं, ये पता करना पड़ेगा। पता कर लेते हैं ये भी, इसको क्यों छोड़े। हम लोग के पास चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला तो है ना, Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस T बाई RC, ये है। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, dq बाई dt मिलेगा, ठीक है ना, 0 माइनस Q0 e टू द पावर माइनस T बाई RC इंटू माइनस 1 बाई RC, ठीक है, ये मिलेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और आपको मिल गया Q0 बाई RC e टू द पावर माइनस T बाई RC, ठीक है।
तो Q नॉट बाई सी को तो हम लोग क्या लिखेंगे, V नॉट लिखेंगे, और V नॉट बाई आर को क्या लिखेंगे, I नॉट लिखेंगे। तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा ना, आपको जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, आपको फॉर्मूला मिल गया dq बाई dt, यानी कि I इज इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, और ये टाइम गैप हो गया, टाइम कौन सा है ये, 7.2 माइक्रोसेकंड, 7.2 माइक्रोसेकंड, क्योंकि टाइम गैप के लिए काम होगा ना। इनिशियली तो t0 है, इनिशियली तो t0 है, यानी कि t माइनस टी नॉट का जो टाइम आएगा ना वो आपको गिवन है 7.2 माइक्रोसेकंड, 7.2 माइक्रोसेकंड, यानी कि 7.2 माइक्रोसेकंड में ही आपको फाइंड करनी पड़ेगी कि करंट इन द कैपेसिटर कितनी है। तो हम लोग लिखेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट, और आई नॉट को तो आप हम लोग जानते हैं कैसे फाइंड करनी है, यानी कि V नॉट बाई आर। ठीक है ना, तो V नॉट बाई आर भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे e टू द पावर माइनस 7.2 माइक्रोकूलम अपॉन RC। अब देखो RC कैसे निकालेंगे, आप इन तीनों सर्किट को ध्यान से देखो, ये तीनों पैरेलल में है, तो क्या लिखेंगे 1 बाई आर प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 3, लिख लें पहले, चलो पहले लिख लेते हैं, वापस इस पे आएंगे। अभी इसके लिए हमारे को टोटल R चाहिए, आपको दिख रहा है बच्चों, इट इज विजिबल कंप्लीटली, यस इज विजिबल। क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ध्यान से देखनी चाहिए, और कोई भी सीक्वेंस को ना ब्रेक नहीं देनी चाहिए, राइट, कोई भी सीक्वेंस को छोड़नी नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको ये फॉर्मूला मिल गया, तो यहाँ पे RC भी चाहिए, आपको चाहिए RC भी आपको चाहिए, I नॉट भी चाहिए, तो उसके लिए आपको फाइंड करनी पड़ेगी R और C की वैल्यू। आप इन तीन सर्किट को ध्यान से देखो, टोटल R हम लोग फाइंड कर लेते हैं, 1 बाई आर टोटल 1 बाई 3, इसकी वैल्यू 3 है ना, तो 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 3 अगेन, ये हो जाएगा 2 बाई 3 प्लस 1 यानी कि 5 बाई 3, यानी कि ये हो गया 3 बाई 5। इन तीनों सर्किट को मैंने कंबाइन कर दिया तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे को मिल रहा है 3 बाई 5। मैं रीड्रॉ कर देता हूँ सर्किट को, ये कैपेसिटर है, ये क्या है 3 ओम है, ये 2 माइक्रोफैराड है, और यहाँ तक जो टोटल बन के आ रहा है वो है 3 बाई 5 ओम। इन तीनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है 3 बाई 5 ओम है कैपेसिटर। देखो जब ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं ना e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, तो C के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो आपको लेना पड़ेगा, टोटल वो कितना है 3 प्लस 3 बाई 5, ये तो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये हो गया टोटल 3.6 ओम, ये तो 0.6 है, ये 3 है ना, तो 3.6 ओम हो गया, दैट इन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, टोटल रेजिस्टेंस मुझे मिल गया, चलो यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे हो गया, राइट। तो RC की वैल्यू मेरे को मिल गई, R C तो गिवन है 2 माइक्रोफैराड, और R मैंने निकाल लिया 3.6 ओम, R मैंने निकाल लिया 3.6 ओम। अब बोलोगे सर ये I नॉट कैसे निकालें, तो I नॉट भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो आप लिखोगे I इज इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस ऑफ 7.2 अपॉन RC की वैल्यू भी 7.2 आ रहा है, 3.6 इंटू 2, ये हो गया 7.2। ठीक है, तो I इज इक्वल टू I नॉट, ये कट जाएगा e टू द पावर माइनस 1, और e टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू आपको गिवन है 0.36, तो आप लिखोगे I इज इक्वल टू I नॉट इंटू 0.36, ये लिखोगे आप। ठीक है, अब बोलोगे सर I नॉट क्या है, इसमें अब I नॉट कैसे निकालें, तो I नॉट हम लोगों ने अभी अभी लिखा है, किसको लिखा है, Q नॉट बाई आर सी को। ठीक है, Q नॉट बाई आर सी को हम लोगों ने लिखा है I नॉट, तो Q नॉट यानी कि मैक्सिमम चार्ज 12 है यहाँ पे, तो 12 डाल दें, R टोटल हमारे पास जो टोटल R है वो है 3.6 है, और C है 2 माइक्रो। ठीक है, ये I नॉट की वैल्यू कर दें,
आई नॉट की वैल्यू तो आ गई, यहाँ डाल दें, चलो डाल देते हैं। तो I इज इक्वल टू 12/3.6 इंटू 2 इंटू 0.36। ठीक, इसको आप करो कैलकुलेट, ये 6 हो गया, 6 इंटू 36 10⁻² अपॉन 36 10⁻⁻1, ये कट गया, ये मिल गया आपको 0.6 एम्पियर, मिल गया ना। दिस इज द ऑप्शन, सी ऑप्शन। यानी कि इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन सही हैं, ए बी सी डी सारे ऑप्शन सही है। और आपको क्या करना था, बेसिक्स को चेक करना है, थोड़ा पेशेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बेसिक्स को चेक करना है। तो जेई क्या, जो बेसिक जेई जो क्या चेक करता है बच्चों में कि आपके पेशेंस लेवल कितना है और आपको बेसिक नॉलेज कितना है, दोनों का ये टेस्ट है, हार्ड बोर्ड टेस्ट है। इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए पेशेंस भी चाहिए, प्रेशर में घबराना नहीं है। आपके पास और भी डाउट है तो मुझे भेज सकते हो, ऐसे ऐसे बहुत प्यारे डाउट हैं मेरे बच्चों के, सबको मैं वीडियो सोल्यूशन आपको भेजूंगा। और जेई नीट के लिए आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता। बाय बच्चों, टेक केयर।